फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी के आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं सीडीपी का महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पिछड़ा बालक किसे कहा जाता है जो अपनी आयु के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त न कर सके, उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने में कठिनाई वाले बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उचित निर्णय लेने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता का उदाहरण क्या है? डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की कठिनाई से। अगला प्रश्न है, डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन की कठिनाई से। अगला प्रश्न है, डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय गणना की कठिनाई से। अगला प्रश्न है, ADHD वाले बालकों की प्रमुख समस्या क्या होती है? ध्यान की कमी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक का IQ सामान्यतः कितना माना जाता है? 130 या उससे अधिक। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व क्या है? मौलिकता। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का परीक्षण किसने विकसित किया? टॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को क्या कहते हैं? बुद्धि उपलब्धि। अगला प्रश्न है, IQ सूत्र किसने दिया? टारमन ने। अगला प्रश्न है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? बड़े समूह के लिए। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? एक व्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम की प्रगति जानना। अगला प्रश्न है, मापन क्या है? गुणों को संख्यात्मक रूप देना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन मापने के आधार पर निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण क्या मापता है? शैक्षिक उपलब्धि। अगला प्रश्न है, निंदात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? कठिनाइयों की पहचान करना। अगला प्रश्न है, प्रारूपिक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान। अगला प्रश्न है, संकल्पात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण के अंत में। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करता है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बालक अद्वितीय है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्तिगत भिन्नता के। अगला प्रश्न है, विकास का क्रम निश्चित होता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास क्रम का सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, विकास का समान से विशिष्ट की ओर होता है, यह कौन सा सिद्धांत है? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टेनली हॉल ने। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाज के अनुरूप व्यवहार सीखना। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? परिवार। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाजीकरण का कौन सा अभिकरण है? औपचारिक अभिकरण। अगला प्रश्न है, खेल बालक के किस विकास में सहायक है? स्वर्णगिण विकास में। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा है? रुदन। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में बाबलिंग कब होती है? शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, बालक का शब्द भंडार सबसे तेजी से कब बढ़ता है? प्रारंभिक बालावस्था में। अगला प्रश्न है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? आजीवन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन लाता है? अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थर्नडाइक को। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विल्हेम बुंड को। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विल्हेम बुंड ने। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का दूसरा नाम क्या है? अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया?
मैकेली लैंड ने। अगला प्रश्न है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। अगला प्रश्न है मैस्लो के सिद्धांत में सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? आत्म साक्षात्कार का। अगला प्रश्न है भोजन और पानी किस प्रकार की आवश्यकता है? शारीरिक आवश्यकता है। अगला प्रश्न है सुरक्षा की आवश्यकता मैस्लो के किस स्तर पर है? दूसरा स्तर पर। अगला प्रश्न है प्रेम एवं संबंध किस स्तर पर है? तीसरा स्तर पर। अगला प्रश्न है सम्मान की आवश्यकता किस स्तर पर है? चौथा स्तर पर। अगला प्रश्न है आत्म साक्षात्कार किस स्तर पर है? पांचवा स्तर पर। अगला प्रश्न है कक्षा में पुरस्कार किस प्रकार की प्रेरणा है? बाह्य प्रेरणा। अगला प्रश्न है जिज्ञासा किस प्रकार की प्रेरणा है? आंतरिक प्रेरणा। अगला प्रश्न है शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? बालक। अगला प्रश्न है बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? रूसो ने। अगला प्रश्न है प्राकृतिक ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? रूसो ने। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल ने। अगला प्रश्न है मांटेसरी पद्धति की प्रवर्तक कौन थी? मारिया मांटेसरी। अगला प्रश्न है मांटेसरी पद्धति का आधार क्या है? स्वशिक्षा। अगला प्रश्न है डाल्टन योजना किसने दी? हेलेन पारखास्ट ने। अगला प्रश्न है परियोजना पद्धति किसने दी? किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है परियोजना पद्धति का आधार क्या है? करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? जॉन ड्यू ने। अगला प्रश्न है परियोजनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? जॉन ड्यू ने। अगला प्रश्न है अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? बंडूरा से। अगला प्रश्न है बोबो डाल प्रयोग किसने किया? बंडूरा ने। अगला प्रश्न है अवलोकनात्मक अधिगम का संबंध किससे है? सामाजिक अधिगम से। अगला प्रश्न है पुनर्बलन अधिगम को क्या करता है? सुदृढ़। अगला प्रश्न है दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवांछित व्यवहार कम करना। अगला प्रश्न है सकारात्मक दंड क्या है? अप्रिय वस्तु जोड़ना। अगला प्रश्न नकारात्मक दंड क्या है? प्रिय वस्तु हटाना। अगला प्रश्न है अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न स्मृति का अर्थ क्या है? सीखी हुई बातों को याद रखना। अगला प्रश्न है स्मृति का प्रथम चरण क्या है? अधिग्रहण। अगला प्रश्न है स्मृति का दूसरा चरण क्या है? धारण। अगला प्रश्न है स्मृति का तीसरा चरण क्या है? पुनः स्मरण। अगला प्रश्न है भूलना किसका विपरीत है? स्मृति का। अगला प्रश्न है विस्मृति सिद्धांत किसने दिया? एबिंगहाउस ने। अगला प्रश्न एबिंगहाउस किसके लिए प्रसिद्ध है? स्मृति प्रयोग के लिए। अगला प्रश्न है भूलने का प्रमुख कारण क्या है? अभ्यास का अभाव। अगला प्रश्न है रुचि सीखने को कैसे प्रभावित करती है? सकारात्मक रूप से। अगला प्रश्न है ध्यान सीखने में क्या भूमिका निभाता है? अधिगम को। अगला प्रश्न है प्रभावी बनाता है। अगला प्रश्न है ध्यान का बाहरी कारक क्या है? तीव्रता। अगला प्रश्न है ध्यान का आंतरिक कारक क्या है? रुचि। अगला प्रश्न है संवेग का अर्थ क्या है? संवेग का अर्थ क्या है? तीव्र भावनात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है भय किस प्रकार का संवेग है? नकारात्मक संवेग है। अगला प्रश्न है प्रेम किस प्रकार का संवेग है? सकारात्मक संवेग। अगला प्रश्न है संवेगात्मक परिपक्वता का अर्थ क्या है? भावनाओं पर नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है आत्मविश्वास किस विकास से संबंधित है? संवेगात्मक विकास से। अगला प्रश्न है नेतृत्व क्षमता किस विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास से। अगला प्रश्न है सहयोग की भावना किस विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास से। अगला प्रश्न है नैतिकता का संबंध किससे है? सही और गलत के ज्ञान से। अगला प्रश्न है नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है दंड से बचने वाला नैतिक स्तर कौन सा है? पूर्व पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है सामाजिक स्वीकृति पर आधारित नैतिक स्तर कौन सा है? पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर पर आते हैं? उत्तर पारंपरिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? सभी के लिए समान अवसर। अगला प्रश्न है, हर बालक सीख सकता है किस अवधारणा का आधार है? समावेशी शिक्षा का। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।